फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमाए कराम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कौमी सलामती और माशरती हम आहंगी में उलमाए कराम के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा, उलमाए कराम इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उलमा गुमराह कुन मालूमात, फिरका वराना बयानिए और बैरूनी साजिशों के तदारुक में किरदार अदा करें। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को जहां कहीं भी हुए ऑपरेशंस के जरिए खत्म किया जाएगा। इंतहा पसंदी के खात्मे और कौमी इत्तेहाद के फरोग में उलमा कराम मस्बत किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी की काविशों को भी उजागर किया। फिक़ह जाफरिया के उलमा की फील्ड मार्शल से मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए मुश्तरका आज़म का इयादा, मजहब के नाम पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत, रियासती इदारों की भरपूर हिमायत का इयादा। मौलाना जाहिद अब्बास काज़मी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, हमारी और अहले वतन की जंग है। अल्लामा शब्बीर हसन मेस्मी बोले, हर किस्म की दाखिली और खारिजी साजिशों के खिलाफ साबित कदमी से मुल्क के साथ खड़े हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन ने कहा, अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारहियत का हमारी फौज ने भरपूर और मौसर जवाब दिया। अल्लामा आरिफ वाहिदी बोले, हमारे लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत सबसे मुकद्दम है। अल्लामा मिर्जा अली ने कहा कि नौजवान किसी भी रियासत मुखालिफ सरगर्मी का हिस्सा न बने। उलमा कराम की शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सामलियत और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। सऊदी अरब में तेल तंसीबात पर मिसाइल और फजाई हमले। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में आरामको की तंसीबात के करीब धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद आग के शोले आसमान तक बुलंद हुए। आरामको तंसीबात पर 2 हमले हुए। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाद की तरफ आने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। एक मिसाइल का टुकड़ा रियाद के जुनूब में ऑयल रिफाइनरी के करीब गिरा। मिसाइल के टुकड़े गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। सऊदी अरब की रेड सी पर यनबू बंदरगाह पर भी हमला। राइटर्स के मुताबिक वाजे नहीं हो सका बंदरगाह पर किस चीज को निशाना बनाया गया। कुवैती फजाई हुदूद में भी मुतादिद ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ईरान की इसराइल और अमेरिका पर हमलों की 63वीं लहर। तेहरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव और मकबूजा मगरबी इलाकों में मिसाइल हमलों में 4 इसराइली हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तल अवीव में इमारतों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 24 घंटे में मजीद 6 इसराइली हलाक हो गए। ईरानी हमलों में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 17 हो गई। 4000 से ज्यादा जख्मी हो गए। तल अवीव के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले से 3 तैयारे तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल अमेरिका के भी ईरान पर हमले। मगरबी ईरान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। 12 अफराद शहीद, 116 जख्मी। ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरान ने हमले करके अपनी साख मुतासिर की। समंदरी रास्तों में आज़ादी की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, सिफारतकारी में नाकामी का जिम्मेदार ईरान है। ईरान ने सऊदी अरब के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। पड़ोसी ममालिक पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मन जैसा रवैया अपना। तेहरान को फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। अरब ममालिक पर हमलों का कोई फायदा नहीं। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत बंद करना होगी। ये इक़दाम तेहरान को मजीद तन्हाई की तरफ धकेल रहे हैं। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी। ईरान से पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। एलामिया में कहा गया है कि ईरान मुसल्लह प्रॉक्सीज की हिमायत तर्क करे। तेल और गैस की तंसीबात पर हमले न करे। इसराइल का ईरान की पार्स गैस फील्ड पर हमला। गैस फील्ड से 25,000 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्स फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, तवानाई तंसीबात पर हमले पेचीदगियां पैदा करेंगे। तवानाई के बुनियादी ढांचों पर हमला बेकाबू नताइज का सबब बन सकता है। आज साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से अमरीकी और इसराइली दुश्मन कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसी कार्रवाइयां पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगी।
पार्स फील्ड पर हमले के बाद सऊदीया, कतर पर ईरान के हमले, ईरान का अबू धाबी के हबशान गैस तंसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल हमला, मलबा गिरने से तंसीबात मुतासिर, हिफाजती इकदाम के तहत गैस तंसीबात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। कतर के रास अल्फान सनती शहर पर भी हमला, कतर एनर्जी की तस्दीक, कहा दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट तंसीब पर हमले के बाद आग लग गई। रास अल्फान से LNG सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदावी की कतर की रास अल्फान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत, कहा ईरानी हमले नाकाबिल कबूल और इश्तियाल अंगेजी हैं। ईरान की जारी बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमले इलाकाई सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। तेल की तंसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल अमल है। ईरानी हमलों का मकसद खलीजी ममालिक की आलमी तवानाई मार्केट्स को गैर मुस्तहकम करना है। आलमी बरादरी जिम्मेदारियां अदा करे और हमलों को फौरी तौर पर रोकने के इक़दामात करे। अमरीकी सदर की ईरान को कतर पर हमले की सूरत में सख्त कार्रवाई की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड के एक महदूद हिस्से को निशाना बनाया। इसराइली हमले से अमरीका और कतर का कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने हकाइक जाने बगैर कतर के LNG गैस प्लांट के एक हिस्से पर हमला किया। ईरान का कतरी गैस प्लांट पर हमला गैर मुनसिफाना इक़दाम है। ईरान ने दोबारा कतर को निशाना बनाया तो अमरीका सख्त और भरपूर जवाब देगा। दोबारा ईरानी हमले की सूरत में साउथ पार्स गैस फील्ड मुकम्मल तबाह कर दी जाएगी। ईरान में तबाही नहीं चाहता लेकिन हिचकिचाहट भी नहीं दिखाऊंगा। ईरानी तवानाई शोबे पर दोबारा हमला हुआ तो खलीजी ममालिक की तवानाई तंसीबात तबाह कर देंगे। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का जवाब दिया जा रहा है। पासदारान इनकलाब ने कहा कि खलीजी ममालिक की तवानाई तंसीबात पर हमले उनकी मुकम्मल तबाही तक नहीं रुकेंगे। खलीजी ममालिक के इत्तेहादी भी हमारे हमलों को नहीं रोक सकेंगे। खलीजी ममालिक याद रखें, हमारे हमले पहले से ज्यादा सख्त होंगे। रूसी सदर पुतिन ने अली लारेजानी की शहादत को कत्ल करार दे दिया। कहा ईरानी सिक्योरिटी चीफ का मारा जाना बाज़ाब्ता कत्ल है। लारेजानी के कत्ल ने बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम उसूल रोंद डाले। खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। रूसी सदर का अली लारेजानी की शहादत पर दुख का इजहार। मुश्तबा ख़ामेनी के नाम पैगाम में कहा अली लारेजानी सच्चे दोस्त से रूस के साथ ताल्लुकात में उनके किरदार को याद रखा जाएगा। चीन की भी अली लारेजानी के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। चीनी वजारत खारिजा ने कहा है कि इसराइली फ़ज़ाई हमले में ईरानी सिक्योरिटी चीफ का कत्ल नाकाबिल कबूल है। चीन जंग में सालिसी की कोशिशें कर रहा है। चीनी खुसूसी एर्ची जायजिन मशरिक़ वस्ता के आला हुकाम से मुलाकातें कर चुके हैं। और ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी शहादतों के जायजे के बाद ईद उल फितर के चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेगी। स्पार्को के मुताबिक आज शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी। पाकिस्तान के सारे इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब माहताब के दरमियान तकरीबन 28 मिनट का फ़र्क मुतवक्के। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद कल मनाई जाएगी। ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ईद उल फितर के चांद नज़र आने या ना आने का ऐलान करेगी। स्पार्कों के मुताबिक आज शवाल का चांद नज़र आने के इम्कानात कम हैं, जबकि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी। और अपने नाज़रीन को बताएं कि ना सिर्फ मरकजी इजलास इस्लामाबाद के अंदर जारी है बल्कि जोनल कमेटियों का इजलास भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर जारी है, जिसमें कोयटा, लाहौर और साथ ही साथ कराची के अंदर भी इन इजलासों का इनेकाद किया गया है। सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद की जानिब। हमारे नुमाइंदे ज़फ़र हाशमी मौजूद है जहां पर मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, जिसकी सदारत चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी कर रहे हैं। कहाँ पर ये चांद देखा जा रहा है और क्या कहना है वहाँ पर मौजूद मुशाहिदीन का, बताएंगे। जी ज़फ़र, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मरकज़ी रूरत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो वजारत मजहबी अमूर जो कोसार ब्लॉक पाक सेक्रेटेरिएट में मौजूद है, वहाँ पर यह इजलास हो रहा है। इजलास का जो है वो अब से कुछ देर पहले तमाम मेंबरान और चेयरमैन जो है मरकज़ी रूरत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, वो कमेटी के दीगर अरकान के हमरा कोसार ब्लॉक की 9वीं मंजिल पर जो है वो चाँद देखने में मसरूफ़ थे। चाँद को जो है वो स्पार्को महकमा स्पार्को जो है उसकी जानिब से फराहम कर दूसरी दूरबीनें हैं उनके ज़रिए जो है वो चाँद देखने की कोशिश की जा रही थी। अभी तक ये चाँद देखने का अमल जो है जारी है। अरकान जो है वो कोसार ब्लॉक की छत पर मौजूद हैं और जब तक ये इम्कान रहेगा कि इस वक्त तक चाँद नज़र आ सकता है, अरकान जो है वो वहाँ मौजूद रहेंगे और वो अपने इस्लामाबाद की हदूद में जो है वो चाँद देखने की जो है वो पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी, जिसके बाद देखने की पूरी कोशिश की जाएगी इस्लामाबाद और उसके हदूद में।